भारतीय रेलवे एक रूट पर 17 साल के बाद नई पटरी बिछाने का काम शुरू करने जा रही है। ऐसे तो कुछ ऐसे पेंडिंग रूट है जो कि 30 साल 40 साल पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक उस पर आपको वर्क देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में आपको उस भी रूट पर वर्क देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि भारतीय रेलवे 2024 अगर 25 की अगर हम बात करें तो वैसे रूट का टारगेट कर रही है जिस पर वर्षों से काम नहीं हुए हैं या फिर फंड कुछ वर्क होने के बाद उस पर आपको वर्क देखने को नहीं मिले और वो कार उसी तरह पेंडिंग ही रह गया, उस पर पैसे का आवंटन नहीं हो पाया, जिसके कारण वो काम उसी तरह पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो वैसे कई ऐसे रूट के बारे में मैंने आपको बताए हैं जिस पर रेलवे द्वारा काम पूरे कर लिए गए हैं, उस पर ट्रेनों का भी संचालन शुरू हो चुके हैं। लेकिन कुछ रूट ऐसे हैं जिस पर अभी तक रेलवे द्वारा वर्क नहीं किए गए हैं, लेकिन उस पर बहुत जल्द आपको वर्क देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि भारतीय रेलवे लगातार पेंडिंग वर्क पर फोकस दे रही है, उसके लिए फंड आवंटन किए जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही रूट के बारे में बताने वाला हूँ जिस पर 17 साल बाद भारतीय रेलवे नए ट्रैक बिछाने का काम शुरू करने जा रही है। तो कहां से कहां के लिए ये नए ट्रैक बिछने वाले हैं, कब तक ये काम पूरा होने वाले हैं, कितना किलोमीटर का डिस्टेंस यहां पर भारतीय रेलवे नए ट्रैक द्वारा कवर करने वाली है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस रूट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जालोर सामदही भिल्ली भाया जालोर रेलवे ट्रैक 17 साल पुराना हो चुका है और भविष्य को देखते हुए इसे बदलने की प्रक्रिया चल रही है। 2008 में रेल खंड मीटर गेज से ब्रॉड गेज में बदला गया था। इस पूरे रेल खंड में 223.44 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को बदलने की प्रक्रिया चल रही है। वर्तमान में रेल खंड में एक्सप्रेस और सुपर फास्ट ट्रेनें 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरती। पटरियों के बदलने की प्रक्रिया पूरा होने के साथ ही इस रेल खंड के ट्रैक स्पीड में भी इजाफा आपको देखने को मिलेंगे। रेलवे जानकारी के अनुसार ट्रैक को बदलने के साथ स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाई जा सकती है। वर्तमान में एक्सप्रेस और सुपर फास्ट ट्रेन में जालोर से जोधपुर तक सफर में जहां 2.25 घंटे यानी कि 2 घंटा 30 मिनट का समय लगता है, ट्रेन को बदलने और स्पीड अपग्रेड होने के बाद ये सफर आपको 30 मिनट कम हो जाएगी। इसी तरह सामदही से भिल्ली तक के सफर में 60 से लेकर 70 मिनट का कमी आएगी। पहले चरण में सामदही से मुक्तसर तक 26 किलोमीटर यह कार्य पूरा कर लिया गया है और करीब 1 साल में बकाया रेलवे ट्रैक को भी बदल दिया जाएगा। ये भविष्य में रेल रूट से वंदे भारत समेत अन्य ट्रेनों के बेहतर संचालन के भी सकारात्मक संदेश मिल रहे हैं। रेलवे इंजीनियरिंग टीम की ओर से शनिवार को शनिधाम के पास रेलवे क्रॉसिंग C44 पर पटरियों को बदला जाएगा। जेसीबी और अन्य मशीन की सहायता से क्रॉसिंग वाले हिस्से पर 260 मीटर के हिस्से में पटरी को बदला जाएगा। इस कार्य के चलते सवेरे 10 बजे से लेकर 4 बजे तक ट्रैफिक डाइवर्ट किए गए। सामदही भिल्ली रेलवे ट्रैक की रनिंग 525 GMT है। वर्तमान में 500 GMT से अधिक लोड इस ट्रैक से गुजर चुका है। यह रेलवे की ओर से पटरियों के ऊपर से गुजरने वाले भार और उसके बाद पटरियों की क्षमता का मानक है। रेलवे जानकारी के अनुसार 1 GMT 10 लाख टन के बराबर होता है। इस तरह से पटरियां अब बूढ़ी हो चुकी है, इसीलिए भारतीय रेलवे इसे चेंज कर रही है ताकि कोई दुर्घटना न हो। वर्तमान में 800 GMT क्षमता वाले अब जो पुरानी पटरियां है उसे अब हटाकर नए पटरियां भारतीय रेलवे बिछा रही है, जो कि 60 किलो वजन से ज्यादा मजबूत संरचना पटरियां होती है, जिस पर हाई स्पीड ट्रेनों का संचालन किए जाए। रेलवे इंजीनियर टीम के अधिकारियों के अनुसार साल भर के भीतर ही पूरे ट्रैक के बदल दिए जाएंगे। अलग अलग एजेंसियां के लिए इस पर काम भी कर रही है, जो कि बहुत तेजी से काम चल रहे हैं। बहुत जल्द आपको पूरे रेल खंड में एक ही रेलवे क्रॉसिंग या मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग नहीं छोड़े जाएंगे। वे क्रॉसिंग या तो बंद कर दिए जाएंगे या फिर वैकल्पिक तौर पर अंडरपास या ओवर ब्रिज का निर्माण किए जाएंगे ताकि ट्रेनों की रफ्तार धीमी न हो, ट्रेनें अपनी पूरी रफ्तार से इस रूट से गुजर सके। रेलखंड में पुरानी पटरियों को बदलने का काम प्रगति पर है। जालोर की C44 पर शनिवार को पटरियां बदली जाएगी। इसके चलते शाम तक ट्रैफिक डाइवर्ट कर भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेनों का संचालन किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस रूट पर भी पटरी बदलने का काम भारतीय रेलवे तेजी से कर रही है, क्योंकि जो पटरियां पुरानी हो जाती है उस पर ज्यादा भार देने से कोई दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई रहती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर एक तरफ नए ट्रैक बिछाने का भी काम रेलवे द्वारा किए जाते हैं, तो एक तरफ ट्रैक को पुराने ट्रैक को हटाकर नए ट्रैक भी अब डाले जा रहे हैं, जो कि इस समय के नए जमाने के वो ट्रैक है जिस पर हाई स्पीड ट्रेनों का संचालन किया जा सकता है। तो वैसे ट्रैक का अब निर्माण भारतीय रेलवे द्वारा भारत में ही किए जा रहे हैं। वैसे पटरी अब बिछाए भी जा रहे हैं अलग अलग रूटों पर, जिस पर हाई स्पीड ट्रेनों का संचालन आगे किया जा सकता है। तो वैसे ही इस रूट पर नए पटरी डालने का काम रेलवे द्वारा कुछ रूट पर किया गया है और साल भर के अंदर में नए ट्रैक से भारतीय रेलवे बदल देने
होने वाली है। तो इस पर जो भी नया अपडेट आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा कि कहाँ तक नए पटरी डालने का काम रेलवे ने किए हैं। फिलहाल इस रूट पर जो नया पटरी डालने का काम रेलवे द्वारा किए जाते हैं, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।